नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भोजपुर, सिवान और रोहतास समेत बिहार के 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो गया है। वहीं एक आईपीएस अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में AK-47 फायरिंग मामला और भरत तिवारी मामला है। आपको बता दें कि भरत तिवारी केस में जो एसपी थे उन्हें भी अब हटा दिया गया है। और क्या है पूरा मामला और कौन कौन से हैं ये आईपीएस अधिकारी, विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, अब तो बड़ा एक्शन हुआ है। बिल्कुल, कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। और देर रात कल खबर आई थी कि आरा के डीएम का तबादला हो गया, सिवान के डीएम का तबादला हो गया, और अब खबर आ रही है कि सिवान और आरा के एसपी भी बदल दिए गए हैं। तो सिवान में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 से फायरिंग हुई थी और उसी सिलसिले में माना जा रहा है कि डीएम को हटाया गया है। डीएम विवेक कुमार रंजन मैत्री हैं, तो उनको हटा दिया गया है वहाँ से। और फायरिंग को लेकर ही अब एसपी पूरन कुमार झा भी चर्चा में थे, तो उनका भी तबादला वहाँ से कर दिया गया है और अभी तक उनकी कोई पोस्टिंग नहीं हुई है। तो एसपी डीएम दोनों नप गए सिवान में। आरा में तो डीएम साहब कल ही नप गए थे और अब आज एसपी साहब भी नप गए, लेकिन एसपी साहब को पोस्टिंग मिल गई है। मतलब उनको रोहतास जिले का एसपी बनाया गया है, जहां पर हाल ही में आपने देखा था कि एक मजदूर की हत्या को लेकर कितना बवाल हुआ था और किसान के घर पर लोगों ने हमला बोल दिया था, आगजनी की थी, बहुत बवाल किया था। तो वहाँ के एसपी को भी दोषी माना है, लगता है प्रशासन सरकार ने, और एसपी का तबादला कर दिया है। सर, लेकिन एसपी की भूमिका पर तो आपने भी सवाल उठाई थी और तमाम जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने भी सवाल उठाया था। आरा भोजपुर एसपी के बारे में बोल रही हैं, तो भरत इनकाउंटर से जुड़े हुए थे। अब भाई, जिले का जो मालिक होता है पुलिस फोर्स का, वो एसपी ही होता है। एसपी के आदेश के बिना तो जिले में पत्ता भी नहीं हिलता है। तो भरत इनकाउंटर जिस तरह से हुआ था, उसको लेकर एसपी की भूमिका पर सवाल तो उठ ही रहे थे। और मैं एसपी से मिलने भी गया था, लेकिन एसपी ने मिलने से इनकार कर दिया था। बचते नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और थानेदार को मैंने इंट्रोगेट किया था, जो राजेश मालाकार थे, जो इनकाउंटर में शामिल थे, और उन्होंने खुद खुलासा किया था कि भरत को पकड़ने की तैयारी थी, लेकिन एसपी साहब के मैसेज आने के बाद कुछ प्लान बदल गया। तो गोली चलाई गई। बिल्कुल। तो एसपी साहब ने क्या मैसेज किया था, उस मैसेज के बाद क्यों इनकाउंटर का प्लान बन गया, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं ना। क्योंकि थानेदार तो 2 दिन से भरत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मनाने की कोशिश कर रहा था, और उसने मना भी लिया था, आखिरी दिन सरेंडर करवा भी दिया था। फिर गोली मारने का आदेश किसने दिया? तो एसपी साहब पर उंगलियां तो उठ ही रही थी, लेकिन डायरेक्ट उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा था। परिवार ने आरोप लगाया था कि एसपी साहब ने धमकी दी है, भरत के भाई ने आरोप लगाया था। लेकिन एसपी इतना बड़ा अधिकारी होता है कि उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत कुछ जुटा नहीं सकता है। तो एसपी को तो केस में एफआईआर में अभियुक्त नहीं बनाया गया था, लेकिन जिनको अभियुक्त बनाया गया है उनके खिलाफ भी अभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। अब जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीएम को अभियुक्त बनाया गया है। ठीक है, उनका तबादला हो गया है, उनकी कोई पोस्टिंग नहीं मिली है, लेकिन उनके खिलाफ कोई केस तो हुआ नहीं है, कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है। और एसडीएम जो थे जगदीशपुर के, उनको भी हटा दिया गया है, वहाँ से तबादला हो गया है, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई है। और भरत के परिवार का मानना है कि सबसे बड़े खलनायक की भूमिका में जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीएम और तत्कालीन डीएसपी एसडीपीओ हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भरत का परिवार कर ही रहा है। तो इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एक साथ कई जिलों के एसपी और डीएम को बदला है, ताकि ये नहीं कोई कहे कि भाई उसी कांड से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है। मतलब ये वही समझ में आ रहा है, उसी मामले से लेकर ट्रांसफर हुई। बिल्कुल। तो भरत तिवारी केस में बड़ा एक्शन सरकार ने लिया है। अब जो प्रशासनिक जांच चल रही थी राष्ट्रपति भवन सचिवालय के निर्देश पर चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में, उसमें भी डीएम की एसपी की भूमिका पर सवाल उठाया गया था, और मुझे लगता है उसी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सम्राट चौधरी ने डीएम एसपी दोनों को बदल दिया, कोई अब सवाल उठाएगा ही नहीं। तो ये बड़ी खबर है।
सिवान में भी AK-47 से फायरिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे DMSP की भूमिका पर, तो उनको भी बदल दिया गया है। तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत गंभीरता से भरत इनकाउंटर के मामले को भी देख रही है, सिवान में छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने के मामले को भी ले रही है गंभीरता से, और रोहतास की घटना को भी सरकार गंभीरता से ले रही है। तभी तो तीनों जिलों के SP को बदल दिया है। जी। तो सर ऐसे में अब ये एक नया मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है जनता के बीच। हाँ बिल्कुल, अब देखिए भरत तिवारी के परिवार की यही मांग है ना कि जो आरोपी हैं, भरत के इनकाउंटर में शामिल लोग हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई हो। तो STF का सिपाही जिसने पहली गोली चलाई हो तो पकड़ा ही गया है, अक्षय कुमार, और जो DSP हैं, SDPO थे, उनके खिलाफ मुकदमा हो ही चुका है और उनको कोई नई पोस्टिंग नहीं मिली है। तो उम्मीद है कि अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सूत्रों के अनुसार DGP उनको शोकॉज नोटिस जारी करने वाले हैं और उसके बाद उनके निलंबन की कार्रवाई हो सकती है, फिर गिरफ्तारी की। इसी तरह से SDM के खिलाफ भी कार्रवाई की सूचना है कि बहुत जल्द कार्रवाई होगी। तो मानकर चले कि भरत तिवारी इनकाउंटर में थानेदार, जो तत्कालीन थानेदार थे, वो तो फंसेंगे ही, क्योंकि वो लीड कर रहे थे टीम को, राजेश मालाकार, जबकि उन्होंने 2 दिन तक बहुत मनाने की कोशिश की थी भरत को, और उनके मनाने पर ही भरत ने हथियार भी फेंका था। तो उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इनकाउंटर में शामिल होंगे, लेकिन खुद उन्होंने अपने FIR में लिखा है कि उन्होंने भी एक गोली चलाई है, तो अब उनका भी बचना मुश्किल है। तो वो नहीं बचेंगे, जो STF का सिपाही है जिसने स्वीकार किया है वो नहीं बचेगा, अक्षय कुमार, और भी सिपाही हैं और अधिकारी हैं, वो नहीं बचेंगे। DSP पर भी, SDPO पर भी आरोप है कि उन्होंने गोली चलाई थी। तो 5 हथियार से गोली चलाई गई है, 5 गोली मारी गई है, सब पांचों अलग अलग हथियार से, मतलब 5 लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं, और 3 ही गोली ऑन द स्पॉट मारी गई थी भरत को, लेकिन 2 गोली बाद में मारे जाने की बात सामने आ रही है। और वकील का दावा है, संजीव कुमार सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कि 2 गोली गाड़ी में मारी गई है, यानी घटना स्थल से अस्पताल ले जाने के रास्ते में गोली मारी गई है। और उनका तो ये दावा है कि गाड़ी में 2 गोली किसने मारी है ये भी उनको जानकारी मिल गई है। तो आप जब उनको फ़ोन करके बात करिए तो पता चल जाएगा कि आखिर भाई गाड़ी में बिठाकर जब पुलिस ले गई भरत को 3 गोली मारने के बाद, और वो सही सलामत था, तो फिर 2 गोली किसने गाड़ी में मार दी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, ये बड़ी बात है ना। तो सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, और मुझे लगता है कि भरत के परिवार को अब न्याय को लेकर बहुत उम्मीद बढ़ी होगी कि भाई अब SP DM ही नहीं बचे तो अब कहाँ से SDM और SDPO बचेंगे। तो भरत के परिवार को न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सुना आपने, तो अब जल्द ही आपको वो 2 नाम भी बताएंगे वकील साहब, थोड़ी देर में बात करके आपके पास ये रिपोर्ट लेकर आएंगे कि आखिर गाड़ी के अंदर वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने भरत को गोली मारी। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।